Hello students. Now in the last video we have already studied about the definition of cell, the about the definition of the cell, and about the discovery of the cell, and about that unicellular and multicellular organisms. Now today we are going to study about some other topics which are concerned with the cell only. So now the second topic is 5.2 in your textbook. First you open your textbook and see this one in your textbook only, NCERT textbook. Now 5.2, what is a cell made up of? What is the structural organization of a cell? ठीक है, कि सेल किससे बना हुआ है और सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन किससे हुआ है. We saw above that the cell has special components called organelles. How is a cell organized? जैसे हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, इसी तरह सेल के भी कुछ स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनल्स कहते हैं. इफ़ वी स्टडी अ सेल अंडर माइक्रोस्कोप वी वुड कम अक्रॉस 3 फीचर्स इन ऑलमोस्ट एवरी सेल: प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. ठीक है, सेल के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. All the activities inside the cell and interactions of the cell with its environment are possible due to these features. देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन. नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं. और एक कौन सी लेयर होती है? ये सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है जो सेल को दूसरे बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट रखती है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. सी, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल that separates the contents of the cell from its external environment. The plasma membrane allows or permits the entry and exit of some materials in and out of the cell. It also prevents movement of some other materials. The cell membrane therefore is called as selectively permeable membrane. ठीक है, हम इसे क्या कहेंगे? selectively permeable membrane होती है. दिस वन इज ओके. तो सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसे हम बोलेंगे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. वाई? बिकॉज इट ओनली अलाउज और परमिट्स द फ्यू एंट्री और एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स. या तो सेल में कुछ मटेरियल्स एंटर हो सकते हैं या सेल के कुछ मटेरियल्स जो एग्जिट हो सकते हैं सेल से. ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दिस ओनली वी आर कॉलिंग द सेल मेम्ब्रेन एज द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. नाउ सी, how does the movement of substances take place into the cell? How do substances move out of the cell? सेल में कैसे substances सेल के बाहर जाते हैं, सेल के अंदर आते हैं. ठीक है, हाँ, तो इस तरह से देखिए, how does the movement of substances take place into the cell? किस तरह से सेल में कुछ मटेरियल्स एंटर करेंगे या कुछ मटेरियल्स एग्जिट करेंगे. सम सब्सटेंसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. देखिए, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन में दिस वन डिफ्यूजन मतलब कोई भी सब्सटेंस जो पूरी तरह से डिफ्यूज़ हो जाए, जो पूरी तरह से स्प्रेड हो जाए. तो अगर हम देखें कि कुछ सब्सटेंसेस जो CO2 और O2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर या बाहर जा सकते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस का एग्जाम्पल देखिए. वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन अर्लियर चैप्टर्स. वी सॉ दैट देर इज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन वेर इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज लो. ठीक है, ये हम कह सकते हैं इसको कि डिफ्यूजन वो प्रोसेस है जिसमें किसी भी सब्सटेंस का जो मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में होता है? वो होता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, टू अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन. सो दिस वन, जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा वहाँ से वो उस जगह पर मूव हो रहा होगा जहाँ कॉन्सेंट्रेशन लो होगा. सो दिस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन. नाउ से समथिंग सिमिलर टू दिस happens in cells when, for example, some substances like carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? जो सेलुलर वेस्ट हम जिसे कहते हैं, सेलुलर वेस्ट. ओके, सेलुलर वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड है सेलुलर वेस्ट एंड रिक्वायर्स टू बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ बाय द सेल. और इस ज़रूरत होती है कि इस CO2 को बाहर किया जाए. एक्यूमुलेट्स इन हाई कॉन्सेंट्रेशंस इनसाइड द सेल.
In the cell's external environment, the concentration of CO2 is low as compared to that inside the cell. अगर हम देखें तो सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, इन द सेल्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 का कॉन्सेंट्रेशन लो होता है. कहाँ से लो होगा? फ्रॉम इनसाइड ऑफ द सेल. ठीक है, मतलब सेल के अंदर CO2 कम है, बट सेल के बाहर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है. As soon as there is a difference of concentration of CO2 inside and outside the cell, CO2 moves out of the cell. ठीक है, CO2 क्या करेगा? आउट. CO2 जो सेल में concentration of CO2 inside and outside the cell. CO2 moves out of the cell from a region of high concentration to a region of लो कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. तो कहने का ये है कि अगर CO2 इसमें ज़्यादा है सेल के बाहर के एनवायरनमेंट में, एंड सेल में अगर O2 ज़्यादा है, या सेल में CO2 ज़्यादा है और बाहर अगर बाहर के एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो CO2 मूव्स आउट ऑफ द सेल एंड फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन. ओके. Similarly, O2 enters the cell by the process of diffusion when the level of concentration of O2 inside the cell decreases. Thus, diffusion plays an important role in gases exchange between the cells as well as the cells and its external environment. Water also obeys the law of diffusion. The movement of water molecules through such a selectively permeable membrane is called osmosis. ठीक है, is called osmosis. The movement of water